हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में। तो बाकी यहाँ पर मैं हर एक वीडियो के अंदर यही बोलता हूँ कि अगर आपने न्यूज़ेस को फॉलो नहीं की है प्रॉपरली तो फिर आप यहाँ से जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन ETF को लेकर जब भी यहाँ पर कोई भी न्यूज़ निकल के आ रही है तब मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा हमें पंप एंड डंप देखने को मिल रहा है। तो इन दिस सिनेरियो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा काम नहीं करता है, तो इसके लिए आपको ऐसे सिचुएशन के अंदर हमेशा यहाँ पर न्यूज़ेस को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी न्यूज़ेस को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर हमें ज़रूर से ट्विटर में ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी न्यूज़ेस निकल के आए वो तुरंत आप यहाँ पर देख पाओ। एंड इट्स माइट बी साउंड लाइक रूड कि एग्जैक्टली आप हमें ही फॉलो करो, ऐसा नहीं है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, बट यहाँ पर न्यूज़ेस अभी इस टाइम पे लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो कि यहाँ पर रियल एंड वैलिड न्यूज़ होंगे, उन्हीं न्यूज़ को भी आप देखना, ताकि यहाँ पर जो आप एक अच्छा सा बेनिफिट ले पाओ, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द 2023 हमने देखा है कि बहुत सारे एलिगेशंस बाइनेंस के ऊपर लग रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे एक गेन और एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बाइनेंस के ऊपर यहाँ पर टेररिज्म का अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर एलिगेशन लगाया गया है। रिपब्लिकन लॉ मेकर्स कॉल द US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डॉज टू इन्वेस्टिगेट बाइनेंस एंड टेथर फॉर टेररिज्म फंडिंग। यानी कि अभी इस टाइम पे टेररिज्म फंडिंग के लिए यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर अभी इस टाइम पे एक एलिगेशन है। जैसे कि बाइनेंस के ऊपर मैं पहले से ही आपको लोगों को बता के आ रहा हूँ कि बाइनेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द 2023 बाइनेंस को लेकर बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली है मार्केट के अंदर। तो अभी इस टाइम पे और एक न्यूज़ हमें देखने को मिला जिसके अंदर एज ए टेररिज्म फंडिंग के लिए भी बाइनेंस को एक यूज़ किया जा रहा है। तो कितना सच है कितना झूठ है ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी ऐसा जजमेंट पास नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो रही है क्या चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर डॉज का यही कहना है कि व्हाट्स द लेटेस्ट बाइनेंस एंड थेटर इन्वॉल्वमेंट इन पॉसिबल टेररिज्म फंडिंग। Republican lawmakers are calling the US Department of Justice to investigate the extent to which Binance and Tether might be supporting terrorism funding especially। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर ऑलरेडी ये भी श्योर नहीं है, उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि माइट बी फंडिंग सपोर्टिंग टेररिज्म फंडिंग स्पेशली फॉलोइंग द अटैक्स ऑन इजराइल। दे आर अर्ज्ड स्विफ्ट एक्शन बाय द डॉज टू कट ऑफ फंडिंग सोर्सेज फॉर टेररिस्ट। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर ही अभी इस टाइम पे बातें की जा रही है। एंड यहाँ पर इसराइल ये जो चीज़ें हैं उनके कारण ही बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली बाइनेंस ने फंडिंग वगैरह की हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं अभी इस टाइम पे देखोगे तो बाइनेंस अभी इस टाइम पे मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि जब भी कोई भी यहाँ पर इशू निकल के आती है तब बाइनेंस उसके अंदर कैसे यहाँ पर इंटरफेयर हो जाता है। अब जितने भी यहाँ पर चीज़ें देख लो, बहुत सारे मैंने भी ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़ेस कवर की हुई है बाइनेंस को लेकर, बट जब भी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है तो फिर बाइनेंस हमें उसके अंदर देखने को मिलता है। तो इसके लिए मैं अगेन आप सबको यही बोलूँगा कि बाइनेंस नहीं कि जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपका किसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट है तो वो आपका यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन के हिसाब से हर एक एक्सचेंज के ऊपर आपको यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी क्रिप्टोज को होल्ड कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपके पास अपना वॉलेट होनी चाहिए, आपके पास अपनी की होनी चाहिए, उसको आप अपने एंड से भी स्टोर करके रख सकते हो। बाकी यहाँ पर एक्सचेंजेस का क्या कोई भरोसा है नहीं। जब से FTX कोलैप्स हुआ है उसके बाद से मेरा यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर से भरोसा पूरा उठ गया है। बाकी अगर आप यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड करते हो तो ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ यहाँ पर फंड्स होते भी नहीं है, तो फ्यूचर ट्रेड के लिए तो वेल एंड गुड, बट यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें रख रहे हो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर से हो सकता है। तो इसके लिए आप इस चीज़ को ज़रूर से देख सकते हो। बाकी BTC के ऊपर अगर हम बात करें, BTC यहाँ पर ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास ही अपना सपोर्ट सस्टेन कर रहा है, जो कि है 33,738 के आसपास। यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगेन प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला, अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया, अगेन प्राइस के अंदर मूवमेंट हुई, अगेन फिर से हमें जो है प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे BTC के प्राइस को देखो ना तो प्राइस यहाँ पर एक साइडवेज में जा चुका है, जहाँ पर प्राइस के अंदर कोई भी हमें ऐसे क्लियर पिक्चर देखने को नहीं मिल रहा है कि एक्जैक्टली प्राइस कौन सी डायरेक्शन के ऊपर मूव करेगा। या तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर ले या तो प्राइस यहाँ से नीचे ही आ जाए, ऐसा कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मॉर्निंग में भी जैसे हमने डिस्कस किया था, BTC के लिए एक मैक्सिमम लिमिट है जो कि है 34,680, इसी जोन के आसपास BTC हमें देखने को मिल सकता है। आफ्टर अप्रोचिंग दिस जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हम 33,547 इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आएंगे, ठीक है। तो BTC के लिए और एक चीज़ अगर आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसी जोन को प्राइस जब से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होती है तब प्राइस इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है। तो अगर एक टाइम पे इसी जोन का अगर ब्रेक डाउन होता है, दैट मीन्स कि यहाँ से रीटेस्ट एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि डायरेक्ट हमें
32,600 के आसपास BTC के प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर आप BTC में एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिए, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ लॉन्ग या फिर शॉर्ट दोनों बोथ साइड के लिए मैं अभी इस टाइम पे किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे ये जो BTC का ट्रैप है, ये जो मूव है, ये एक ट्रैप है जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि अभी इस टाइम पे आप थोड़ा यहाँ पर वेट करो, कुछ क्लियर पिक्चर की वेट करो कि एक्जैक्टली क्या होती है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है ना, तब आप शॉर्ट पोजीशन ले लेना, जो कि मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर भी जरूर से अपडेट कर दूंगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिलती है, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस तो ऑलरेडी ऊपर जाएगा ही, जहाँ पर आप अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करके भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग अबाउट द प्राइस मूवमेंट ऑफ द BTC एंड अदर ऑल्ट्स इज दैट कि अगर आप देखोगे तो बाकी जितने भी ऑल्ट्स है, इस टाइम पे हम BNB के ऊपर बात कर रहे थे कि एक्जैक्टली BNB कैसे मूव कर रहा है। BNB का जो मूवमेंट है वो अभी इस टाइम पे हमें 224 के आसपास अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। तो 224.48 के आसपास अभी इस टाइम पे BNB मूव करें। BNB ने अचानक से एक मूवमेंट लगाई, जो कि BTC के अंदर जैसे मूव हुआ था वैसे ही BNB के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिला था। अभी इस टाइम पे BNB क्या नेक्स्ट मूवमेंट लेगा, तो उसके ऊपर यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो BNB का ये जो मूवमेंट है, इसको मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ। BNB ने अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ से एक बार रिजेक्शन ली, जो कि 232 से, एंड अगेन जब प्राइस फिर से ऊपर गया तो प्राइस गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, जो कि 227, एंड अगेन व्हेन द price tried to pull up again we got a rejection from 225 as well। तो मल्टीपल टाइम्स हमें एक जोन से BNB के लिए रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस जो है यहाँ से और भी थोड़ा नीचे आएगा। अभी हमारे लिए यहाँ पर ये एक क्लियर पिक्चर है कि अगर BNB इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेता है इसी ट्रेंड लाइन से, दैट मीन्स यही होगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की पोटेंशियल है, प्राइस के अंदर प्राइस ऊपर जा सकता है, बट स्टिल प्राइस इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन पार्टिकुलरली। तो इसके लिए क्या होगा कि अभी इस टाइम पे प्राइस हमें नीचे ही देखने को मिलेगी, जो कि हम ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस के लिए पॉसिबल बाउंस बैक का जो जोन रहेगा 220.04, इसी जोन से हम एक पॉसिबल बाउंस बैक का वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आपने एंट्री ले ली है BNB में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक्जैक्टली क्या अब इस टाइम पे आप सोच रहे हो BNB एंड बाकी वर्ल्ड्स को लेकर। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर मेरा यहाँ पर टेक ऑन यही था BNB को लेकर, और मैं यहाँ पर यही सोच रहा हूँ कि राइट नाउ BNB और भी नीचे आ सकता है। बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आता है कि एक्जैक्टली आप हमेशा यहाँ पर एक ही नेगेटिव साइड में बात करते हो, तो ऐसा नहीं है, जो है वो हमें जरूर से बात करनी चाहिए। और BNB ना ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो बाइनेंस को लेकर ना कुछ भी इशू निकल के आएगी, अगर बाइनेंस को लेकर कोई भी नेगेटिव न्यूज निकल के आती है, BNB नीचे आएगा, चाहे कोई भी कॉइन नीचे आए या ना आए, लेकिन BNB के प्राइस के अंदर आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एक न्यूज में बताया कि BNB को लेकर अभी इस टाइम पे क्या चल रहा है, तो बाइनेंस को लेकर, तो BNB इज बैक्ड बाय बाइनेंस, ये आप सबको पता भी होगा। बाकी अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। तो बाइनेंस अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बैक कर रहा है, दैट मीन्स कि इसके बाइनेंस को लेकर कुछ भी नेगेटिव न्यूज निकल के आती है, तो इसके प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हमें जरूर से देखने को मिलेगा। एग्जांपल के लिए अगर आप देखना चाह रहे हो, बाइनेंस का जितने भी यहाँ पर एलिगेशंस लगे बाइनेंस के ऊपर, उस एलिगेशंस के टाइम पे हमें BNB के प्राइस के अंदर भी ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो एग्जांपल के लिए आप 1 डे के टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन कर लेना, वहाँ पर आपको चीजें पूरा क्लियरली दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इथेरियम पे हम अगर देखते हैं तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं जो कि हम यहाँ पर इथेरियम के अंदर बात करें। तो इथेरियम के अंदर भी कल भी हमने डिस्कस किया था, जैसे ही डिस्कस किया था वैसे ही हमें मूवमेंट्स अब इस टाइम पे इथेरियम पे भी देखने को मिल रहे हैं। इथेरियम जब इसी जोन का ब्रेकडाउन करेगा 21757, देन यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट पोजीशन, जहाँ से आपके लिए एक अच्छा खासा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, लेट्स सपोज कि यहाँ से इथेरियम ने ब्रेकडाउन किया, तो प्राइस हमें समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि है 1655, यानी कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इथेरियम के ऊपर कुछ है नहीं अब इस टाइम पे खास बात करने के लिए, तो मैं बस यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ इसी जोन को देखो 1759, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, इथेरियम अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, दैट मींस कि हम यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे ही आएंगे। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।